या सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय लास्ट वीडियो। एंड इस वीडियो में हम ऑप्शनल चेनिंग के बारे में देखने वाले हैं कि ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है। एंड नलिस दूसरा देखने वाले टॉपिक हम नलिस कोलेसिंग। ये दोनों टॉपिक्स क्योंकि इंटरलेटेड है एक दूसरे से, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में मैं इसको कवर कर देता हूँ। एंड गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। एंड मैं रिएक्ट पर रिएक्ट जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट पर फुल कोर्स बना रहा हूँ। अगर आपको मीन्स आप देखना चाहते हो कि रिएक्ट ट्यूटोरियल विद टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, और टाइपस्क्रिप्ट अलग से मैंने बना दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे टाइपस्क्रिप्ट को अलग से बनाने के लिए कोर्स। ओके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड लाइक एंड कमेंट करना ऑल्सो। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं ऑप्शनल चेनिंग के बारे में बताने वाला हूँ, फिर नलिस इसके बारे में सेकंड टॉपिक के बारे में बताना। सो अगेन आई हैव कि मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिए ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो ये चीज़ें। सो ऑप्शनल चेनिंग के बारे में, ठीक है। ऑप्शनल चेनिंग होती क्या पहले ये देखते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम द कनेक्टेड ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ पॉसिबल अ प्रॉपर्टी और फंक्शन में बी अनडिफाइंड और नल। तो जैसे एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जब हम ऑब्जेक्ट में से वैल्यू एक्सेस करते हैं तो हमारे पास डीप डीप एक्सेस करना होता है, लाइक ऑब्जेक्ट ए देन डॉट ऑब्जेक्ट बी डॉट ऑब्जेक्ट सी डॉट ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसे डॉट 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 करके हमको करना होता है। तो ये चांस हो सकता है कि वैल्यू नल हो, जैसे हम बैकएंड से जो डेटा लेते हैं। समटाइम क्या होता है डेटा नहीं आता हमारे पास, नल आ जाता है और अनडिफाइंड आ जाता है और किसी भी रीजन से वैल्यू नहीं आती। तो फिर अगर वो यूआई पे सेम हमने रेंडर कर दिया तो, और हमने कोई डॉट से वैल्यू लगा दी तो नल डॉट, और कोई भी प्रॉपर्टी हमने एक्सेस की तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा और जिससे एरर आ जाएगा। तो ऑप्शनल चेनिंग क्या करती है, हमारी उस चीज़ को हेल्प करती है। रिक्वायरमेंट मीन्स अगर वो नल है तो उसको आगे चेक नहीं करेगी। मीन्स ये एंड एंड का काम करती है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। जैसे जैसे अपने को स्टूडेंट डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम जैसे ऐसे वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते थे इस चीज़ के लिए, लाइक पहले स्टूडेंट एंड स्टूडेंट डॉट नेम एंड स्टूडेंट डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम, हम इतनी लाइन लिखते थे। बट अभी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल चेनिंग हम क्वेश्चन मार्क डॉट से वो खुद से एंड लगा देता है। वो हम मी जब हम इसको टाइपस्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बैकएंड पे वही काम होता है। बट इससे हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है इस चीज़ के लिए। ओके। तो सेम मैंने से एक प्रॉपर्टी एक्सेस करता है, फिर फंक्शन कॉल के लिए क्वेश्चन मार्क एंड डॉट एंड देन एपीआई मीन्स पैरामीटर्स जो फंक्शन कॉल के लिए यूज होते हैं। एंड थर्ड वन ही जैसे हमको एरे में से वैल्यू निकालनी है, एरे क्वेश्चन मार्क डॉट एंड जो भी इंडेक्स वैल्यू, जैसे कई बार होता है ना कि उस इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है, नल है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क डॉट से वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद हम लास्ट में देख रहे हैं नलिस का। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और फिर उसको हम ट्राई करते हैं। जैसे कौन स्टूडेंट रोल नंबर 7 एंड डिटेल्स में जैसे फर्स्ट नेम इज अनुज, लास्ट नेम इज सिंगला, एंड लाइक पेरेंट्स डिटेल्स में फादर नेम इज सैम एंड मदर नेम इज सुनीता। ओके। जैसे मेरे पास ये एक मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। तो अब इसमें से मैं वैल्यू एक्सेस करता हूँ। तो हमको जैसे स्टूडेंट डॉट डिटेल डॉट फर्स्ट, अब ये चीज़ है, राइट। और ये चांस हो सकता है कि लाइक फर्स्ट नेम और डिटेल्स नल हो, जैसे बैकएंड से सपोज हम डेटा फैच कर रहे हैं और ये नल वैल्यू हो सकती है, राइट। तो फिर हम उसके लिए सेफर साइड के लिए हम कैसे कैसे करते हैं इसको, एंड एंड
हम ये बिग लाइन लिखते हैं, राइट। तो अगर मीन्स हमको नल वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना हो, मीन्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए, तो हमको ये पूरी बिग लाइन लिखनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। बट अब उससे क्या हो गया, ऑप्शनल चेनिंग से क्या हो गया, हमको सिर्फ क्वेश्चन मार्क और डॉट देना है, और ये इंटरनली क्या करेगा, ये इंटरनली उसको एंड में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ एंड इसको जस्ट हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, तो अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट वो कर रहा हूँ ना, जैसे ए इक्वल टू स्टूडेंट की वैल्यू दिया है, स्टूडेंट इक्वल टू नल, और स्टूडेंट इक्वल टू वॉइड है तो 0। ओके, सो ये देखो इंटरनली वो यही काम कर रहा है, राइट। ए डॉट फर्स्ट नेम मीन्स इंटरनली जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये पूरे नल मीन्स नल चेक हो रहा है ऑप्शनल चेनिंग के थ्रू। बट पहले हमको मैनुअली करना होता था लाइक दिस, बट अब ऑप्शनल चेनिंग से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ओके, अंडरस्टैंड, बहुत ईजी है ये चीज़। ओके, एंड सेम विद लाइक अगर कोई यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर कोई एरे है, तो आपको सपोज कोई एरे है तो आपको जस्ट में कोई भी इंडेक्स वैल्यू जैसे 1 2 3 एरे का दे सकते हो, या फिर कोई फंक्शन कॉल है तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वन होता है नलिस कोलिजन। तो ये क्या हेल्प करता है अपनी। So it is a logical operator and return right hand side value if left hand side value is null or undefined, otherwise it will return the left hand side value. ओके, सो आपने देखा होगा कि बहुत बहुत टाइम ऐसे होता है कि नल वैल्यू आती है, राइट। सो फिर उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम असाइन कर देते हैं कि अगर वो नल और अनडिफाइंड है तभी तभी वो अदर वैल्यू दे, लाइक मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे, अदरवाइज जो वैल्यू है वही असाइन करे। ओके, तो दो वे हैं इसको करने के, एक होता है और ऑपरेटर और दूसरा होता है नलिस ऑपरेटर, मीन्स 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क, इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर। सो जैसे मैं कॉन्स्ट वैल्यू है इसमें एम्प्टी है सपोज, ओके, एंड कॉन्स्ट डेटा एज वैल्यू और क्वेश्चन मार्क, ये है डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे इसको, राइट, तो अभी क्या करेगा ये, अभी इसमें एम्प्टी है, तो इसको तो ये एम्प्टी वैल्यू है इसलिए वो एम्प्टी दे रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर नल कर देता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी चाहिए इसको, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी। अगर वैल्यू में नल और अनडिफाइंड है, सपोज मैंने यहाँ पर अनडिफाइंड दिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। अगर मैंने यहाँ पर एम्प्टी दिया, अगर मैंने यहाँ पर एम्प्टी दिया या फिर 0 दिया, ओके, तो वैल्यू वही रहेगी जो वैल्यू है, लाइक 0, जैसे 0 आई, राइट। और जैसे मैंने एम्प्टी दिया तो एम्प्टी वैल्यू आएगी। बट सेकंड वे है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, ये जो एम्प्टी वैल्यू होती है ना, जो एम्प्टी, ये भी एज ए नल वैल्यू काउंट होती है और डिफॉल्ट वैल्यू ये असाइन कर देता है, राइट। आई थिंक फॉल्स पे भी उसको वही है, फॉल्स पे भी डिफॉल्ट वैल्यू देता है ये, एंड आई थिंक 0 पे भी डिफॉल्ट वैल्यू देता है, हाँ 0 पे भी डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है। ओके, अब 2 चीज़ें हैं। अगर आपको लाइक कोई फॉल्स वैल्यू पे चाहिए और 0 पे चाहिए, एम्प्टी पे चाहिए, तो आप क्या करो, और ऑपरेटर का यूज करो। एंड अगर आपको सिर्फ नल और अनडिफाइंड पे चाहिए, देन नलिस कोलिजन का, इस ऑपरेटर का मीन्स क्वेश्चन मार्क का यूज करो। तो दोनों में ये डिफरेंस है और आप ऐसे यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, ये दोनों चीज़ें बहुत यूज होती हैं जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जब हमको बैकएंड से डेटा होता है तो हमको नल पॉइंटर एक्सेप्शन लगाने होते हैं, और
उस सब चीज़ों के लिए हमको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। सो ये सब है इन दोनों में। टॉपिक स्मॉल है बट बहुत यूजफुल है, ऑप्शनल चेनिंग एंड लिस्ट। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे ऑप्शनल चेनिंग में आप देखो क्वेश्चन मार्क के साथ मीन्स फू कैन बी नल। ओके, तो इंटरनली वो चेक कर रहा है। इंटरनली जब हम ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है तो इस टाइप से वो कन्वर्ट होता है। पहले हम ऐसे लिखते थे, राइट, फू एंड फू डॉट बार एंड बट आफ्टर दिस ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क डॉट से ये काम हमारा इजी हो गया। ओके, एरे के लिए मैंने बताया ना, क्वेश्चन मार्क डॉट से काम आपका इजी हो जाएगा। अब नलिस में क्वेश्चन मार्क, अगर वैल्यू नल और अनडिफाइंड है तभी ये काम करेगा। नल और अनडिफाइंड के लिए वो डिफॉल्ट वैल्यू देगा, अदरवाइज जो भी आपकी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ओके, इजी। या सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। एंड मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट पे, रिएक्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। एंड या थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।